नमस्ते। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के वीडियो में फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी है। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, जिसको अगर आप ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं तो जीवन बहुत ही बेहतर होने की पूरी पूरी संभावना है। आज बात करने वाला हूँ भोजपुरी के बारे में। भोजपुरी हमारे क्षेत्र की भाषा है, बिहार की भाषा है, और इसकी सुंदरता का बखान मैं कर नहीं सकता हूँ। लेकिन आजकल का जो परिवेश है उसमें भोजपुरी में इतनी अश्लीलता आ गई है कि लोग इसे अच्छा नहीं समझ रहे हैं। इसको बोलना, इस पर गौर करना लोगों ने ध्यान कम कर दिया है। लेकिन भोजपुरी का इतिहास इतना अच्छा रहा है कि जिसके लिए शब्द कम पड़ते हैं। इतना मीठापन है इसमें, इतना आदर है, इतना सम्मान है कि उसको बयान किया नहीं जा सकता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक स्कूल विज़िट किया, और स्कूल विज़िट किया तो स्कूल के बाहर एक शॉप था, और उस शॉप में मैं गया तो वहाँ पर एक पर्सन भोजपुरी सॉन्ग सुन रहा था। एकाएक मेरा माइंड जो है, माइंड और हार्ट दोनों ही कॉन्सेंट्रेट हो गया उस सॉन्ग पे। मैं थोड़ी देर तक सुनता रहा। फिर मैंने पूछा कि ये कौन से सिंगर हैं, तो उन्होंने बताया कि राहुल तिवारी मृदुल जी हैं। तो फिर मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया और बहुत सारे उनके गीत को सुना, और वो काफ़ी बेहतर गाते हैं। अगर भिखारी ठाकुर की बात करते हैं तो भोजपुरी का शेक्सपियर उनको कहा जाता है। और कहीं ना कहीं इस भाषा का संबंध जो है बिहार का प्राचीन जिला भोजपुर से है, जिसका नामांकन जो है वो राजा भोज ने किया था। तो आज भोजपुरी बोलने की कोशिश मैं करूँगा, और इसी भोजपुरी लैंग्वेज में आपको एक मोटिवेशनल एक स्टोरी सुनाऊंगा जो काफ़ी प्रेरणादायी कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। और इस कहानी की प्रेरणा कहीं ना कहीं परम आदरणीय मेरी माता जी श्री रामदेवी जी से मिला हुआ है, जिन्होंने काफ़ी बेहतर सिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। अक्सर हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे लिए भगवान स्वरूप होते हैं, गुरु स्वरूप होते हैं, लेकिन उनका महत्व हमें बहुत बाद में समझ आता है। तो उन्हीं से प्रेरणा मिली है, उन्हीं से सीखा है, उन्हीं से समझा है, और आज इसको मैं आपके सामने बयान करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले एगो गांव रहल। वो गांव में बहुत सारे लोग रहलन। गांव के मुख्य जीविका खेती पशुपालन रहल। सभी लोग खेती करत रहलन। खेती से सभी के जीविका अच्छा से चलत रहल। वही गांव में एगो ईमानदार किसान रहलन, जे खूब ईमानदारी और मेहनत से खेती करलन और अपन जीविका के चला रहलन। उनकर ईमानदारी के चर्चा दूर दूर तक रहल। समय बीतत रहल। कुछ साल के बाद गांव में भारी अकाल पड़ल। पेड़ पौधा, कुआं, तालाब, चापाकल सब सूख रहल। जमीन बंजर पड़ रहल। खेती कोई ना कर पायल। बारिश कम भैल। ऐसे ही दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल बीतत जा रहल। हर साल लगातार अकाल पड़त रहल। ऐसन परिस्थिति में, ऐसन भयावह स्थिति में गांव के लोग खेती करल छोड़ देलन, माइग्रेट करे लगलन, दूसरा शहर में जाए लगलन अपन जीविका के तलाश में। गांव के कुछ लोग ताश खेले लगलन, ऐसे ही समय के बर्बाद करे लगलन। यही दरमियान में, यही गंभीर परिस्थिति में, यही बुरी समय में वो किसान भाई जे रहलन, वो अपन काम के करत रहलन। वो कहियो ई ना सोचलन कि बारिश ना होई ता
तो हम अपन काम ना करम, वो अपन काम करत रहलन ईमानदारी से। उनकर काम के देख के गांव के लोग के बड़ा आश्चर्य भयल। सब लोग आके उनका से कहल कि भाई पानी बरसत नहीं खे, बारिश होइत नहीं खे, फिर भी तू काहे खेती करत तारा। तो कहलन कि अगर हम खेती ना करब तो का करब। एगो किसान खेती ना करी तो करी का। पानी बरसी ना बरसी वो भगवान जी के काम बा। खेती करल, मेहनत करल हमार काम बा। अगर हम खेती ना करब तो इतना दिन से जे हम सीखले बानी हाथ के इल्म कौशल वो सब हम भुला जाए। ये चलते हम अपन काम ना छोड़ब। भगवान के मर्जी होई तो यही में हम जियब चाहे मरब। लोग उनकर बात सुन के सब लोग हंसत रहलन, उनका पर मजाक उड़ावत रहलन। लेकिन ये बात राम जी ऊपर बड़ी आराम से सुनत रहलन, भगवान जी ऊपर सुनत रहलन। उ किसान के ईमानदारी से, अच्छाई मीठा बात से वो खुश भैलन राम जी। वही घड़ी बादल घेरलस, हवा बहल आ झमझमा के पानी बरसल। ऐसन पानी बरसल कि चारों तरफ पानी लाग गल खेत में। खेत खलिहान पेड़ पौधा चारों तरफ पानी। उ साल किसान भाई जे ईमानदार किसान रहलन, जे मेहनती किसान रहलन, उनकर फसल खूब अच्छा भैल, खूब आमदनी भैल। इतना आमदनी भैल कि 3-4 साल के जे नुकसान भैल रहे ओकर भरपाई भी भैल आ ओकरा से 5-7 गुना आगे कमाई भी भैल। लेकिन जे लोग खेती ना कैले रहलन वो अपन कपार पिटलन, अफसोस कैलन कि काश हमू खेती कैले रहती तो हमरो अनाज पैदा होइत, हमरो आमदनी होइत। तो ये तरीका से लोग देखलक कि अगर खेती मेहनत से ईमानदारी से कोई कैले बा तो ओकर परिणाम अच्छा ही निकलल। ऐसे ही मानव जीवन में रात के बाद दिन बा, दुख के बाद सुख बा, अच्छाई के बाद बुराई बा। जीवन में ये सब चलत रहेला। लेकिन आदमी के कभी हार न माने के, कभी रुके के ना। जैसे वो किसान भाई अपन काम करत रहलन, सुखार पड़ल, अकाल पड़ल, बारिश ना भैल, फिर भी अपन खेती बारी ईमानदारी से करत रहलन। भगवान उनकर परीक्षा जरूर ले लें, लेकिन अंत में उनका बहुत कामयाबी मिलल, बहुत खुशी मिलल, उनका कोई दिक्कत ना भैल। भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता में अध्याय 2 47वें श्लोक में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तेरे वश में सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा करना नहीं। इसीलिए तू कर्म फल के हेतु वाला मत हो और अकर्म करने में तेरी आसक्ति भी ना हो। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में यही बताया गया है कि इंसान के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन उसको हार नहीं मानना चाहिए, उसको अपना काम करते रहना चाहिए। और परीक्षाएं तो चलती रहती हैं। जो इंसान चलता रहता है, कर्म को करता रहता है, वो ज़रूर कामयाब होता है और भगवान की परीक्षा में ज़रूर पास होता है। तो इसमें सबसे बड़ा मोरल वैल्यू ये है कि हमें बुरे समय में निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान पर भरोसा रखना है और अपने काम को करते जाना है। थैंक यू वेरी मच।